हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड बेसिकली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दिल दिमाग की एनर्जीज और आपकी भी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। जब थी बोलूँ था बोलूँ तो समझ जाना आप की बात कर रही हूँ या आपके पार्टनर का भी जेंडर आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, ट्रांजिट, नाइन्थ हाउस, ओके, सोलर फेयर्स, स्टेबिलिटेड। ओके, थोड़ा सा आपके अंदर ना इरिटेशन या रेस्टलेसनेस का इशू है पिछले कुछ टाइम से। अचानक से बहुत गुस्सा आ जा रहा है, अचानक से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हो, या तो बिल्कुल ठीक रहते हो या तो एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्या हो जाता है आपको? आपका बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन होने को है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। मैं आपके बारे में और रीड करती हूँ, वेट, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को साथ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की मुझे बताएं दिल और दिमाग की एनर्जीज इनके लिए क्या है। हाफ केल्टिक का मेथड इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो भाई। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखूं? मुझे तो इमोशनल ट्रांसफर दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। बहुत सारे माइंडसेट को चेंज कर रहे हो। कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है बहुत जल्दी आपको। इसका फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी हो सकता है हो गए हैं या होने वाले हैं। कहीं से पैसा आया है या आ रहा है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स, नेम, फेम, सक्सेस आ रही है आप लोगों के लिए। फादर के साथ अगर आपके संबंध खराब हुए थे तो वो भी ठीक होने वाले हैं। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत स्ट्रांगली हो रही है आपकी। ठीक है, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। बहुत लंबे समय से किसी स्टक सिचुएशन में थे जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत लंबे समय से आप एक ही जगह अटक गए थे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। शायद रिलेशनशिप में एक जगह रख गए थे, या तो शायद आप अपने करियर में एक जगह स्टक हो गए थे। मोस्ट लाइकली तो ये आपके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, जिसमें मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते नजर आ रही है। अब मैं उसको सरल भाषा में अगर समझाऊं तो सरल भाषा में ऐसे है कि अभी तक आपका मन एक जगह स्थिर नहीं था, स्टक था। शायद ऐसी सिचुएशन या ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में आप फंसे हुए थे जहां पर आपको पता है कि कुछ होने वाला नहीं, बस बिना वजह फालतू की ओवर थिंकिंग किए जा रहे थे। बिना वजह ही मान रहे थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आए मेरी जिंदगी। एक मातम की एनर्जी में जा चुके थे कि शायद मेरी जॉब जानी थी, चली गई, शायद मेरा फाइनेंस जाना था, चला गया। कोई डूबती हुई नाव पे ना आपका फोकस ज्यादा है। रिलेशनशिप में हो सकता है कोई रिलेशनशिप में छूट गया, उस पर आपका फोकस है कि हाय मेरी जिंदगी में मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी, मेरी बाबू चोना, पता नहीं उसने खाना गाया था कि नहीं गाया। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में अभी तक चल रही है। ठीक है, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांजिट, जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ना एक स्विच पे ले आओगे, जहां पर आप बोलोगे भाड़ में गया वो बाबू सोना, भाड़ में गई मेरी बाबू ये राजा राजकुमारी, और भाड़ में गया वो जॉब जो जिस कंपनी ने मुझे नहीं संभाला। ऐसी ऐसी जॉब को मैं लात मारता हूँ, ऐसी कंपनी को मैं भूलती हूँ या मैं भूलता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांजिट, जहां पे आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। इट्स अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये हो गया कि आपके अंतर मन में आपको फाइनली क्लैरिटी आ गई और समझ में आ गया कि यार मैं कहाँ अटका हुआ और मेरी सोल कहाँ अटकी हुई है, और मैं कितने समय से कितना बचपना या निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि कितने टाइम से मैं कितने ड्रामे किए जा रहा हूँ, और ये ना रियलाइजेशन आपको अपने अंदर से हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई और आके आपको बता रहा है, नहीं, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार शट अप, क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है, कितना कितनी बेवकूफी करेगी और कितना मतलब ये चीजों को खींचेगा। लेट्स जस्ट एंड दिस एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट इट वंस अगेन। भाई अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना है। आई हैव टू बिकम द स्ट्रॉन्गर वन, आई हैव टू लाइक वर्क आउट अलॉट, आई हैव टू डू दिस एंड दैट, ब्ला 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 वाली चीज है कि भाई बहुत हो गया। ठीक है, बहुत हो गया, इनफ ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। मैंने बहुत रो लिया अपने पास पे, नाउ इट्स टाइम कि मुझे आगे बढ़ना। इट्स लाइक दैट, ये जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ठीक है इट्स टाइम कि जहाँ पे मुझे आगे बढ़ना होगा, बिकॉज अब मेरे पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर अब मैं बार बार पास पे जाके सोचूं कि ओ मेरे को क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिलना 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 बनता था। हो सकता है आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में बहुत समय से स्टक थे, जिससे आप फाइनली बाहर निकल रहे हो, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द क्लैरिटी, यू आर नो मोर स्टक एनीमोर। आप एनी मोर स्टक वाली एनर्जी में नहीं हो। यू लाइक चलो निकलते हैं अब इस चीज से, बहुत हो गया इस सिचुएशन में फंसे रहने की एनर्जी, अब बाहर निकलना है। सो नाइन्थ हाउस की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी जस्ट सी, क्लैरिफाई कर रही हूँ। यप, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्रिएटिविटी, आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है फाइनली।
आपको एक न्यू लव ऑफर भी आ सकता है बहुत जल्दी, ठीक है, कोई नया जॉब प्रपोजल या लव ऑफर, ठीक है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रही है, किसी तरीके का रिवॉर्ड जो आप डिजर्व करते हो, कोई तरीके की हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में आपका हक है पाना, पर आपकी जिंदगी में नहीं था। शायद आपकी शादी नहीं हो रही थी, शायद आपका बेबी नहीं हो रहा था, देयर वर समथिंग जहां पर आप अटके हुए हो बहुत लंबे समय से, एंड यू ऑल्सो नो दिस कि अब बहुत लंबे समय से उस जगह पे, एक ही जगह पे कॉन्स्टेंट, जैसे एक सीढ़ी पे ना अगर आप बैठ गए हो, सीढ़ी से आप ऊपर जा ही नहीं रहे, आप उस सीढ़ी पे अटके हुए, नहीं 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 नहीं, होगा होगा एक दिन, कुछ होगा एक दिन, इट्स लाइक दैट, अभी तक वेटिंग एनर्जी में हो, अब आप आगे बढ़ोगे और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगी उसका, ठीक है। सोलर फेयर्स, ओके, सो इट सीम्स कि आपकी एनर्जी में एक मेजर कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आने वाला है, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आएगा बॉस, और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अभी तक आप बहुत ज्यादा गलत जगह अपनी एनर्जी स्पेंड करते आए थे, अब आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपकी मैच्योरिटी, जो आपने इतनी जिंदगी में जो सब कुछ सीखा, अब वो आपके फेवर में काम आने वाला है, इस चीज का उपयोग बहुत सही जगह होने वाला है। और अब क्या होगा ना कि आप उस चीज को, एक अभी तक ना आप एक बच्चे की तरह चल रहे थे, एक छोटा बच्चा जिसको कुछ मतलब किसी की चीज की पड़ी नहीं है, जैसा चल रहा है, अरे चलो खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाला एनर्जी, नाउ यू हैव बिकेम दैट ओल्डर वर्जन जो सही गलत में समझने लगा है, समझने लगी है, एंड देयर मस्ट बी चांसेस कि आपका सैटर्न एक्टिव है, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग में बहुत ज्यादा है, या तो 7.5 या तो ढैया, या तो शनि की महादशा में आप आ गए हो, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखना, शनि की छत्र छाया में हो तो शनि तो भाई, शनि देव तो मेरे फेवरेट हैं आज के डेज में, तो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट शनि देव ही हैं, ही इज माई हीरो, ट्रस्ट मी, ही इज माई हीरो, मतलब मेरे गुरु है महादेव, और मेरे जो फेवरेट हीरो है वो है शनिदेव, और इवन हनुमान जी भी। लेकिन शनिदेव इसलिए क्योंकि शनिदेव हमें हमेशा सही रास्ते ले जाते हैं हमारी लाइफ में ना, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम कहीं भी स्टक रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं ना, तो वो टॉक्सिक स्टक एनर्जी से हमें बाहर निकालते हैं। वो बोलते हैं बेटा जी तुम अब और नहीं रहोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और जहां पर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं ना, वहां वो क्लैरिटी देते हैं। बट बहुत लोग उसको गलत तरीके से जज करते हैं, लोगों को लगता है कि ओ शनिदेव आ गए हमें तो दंड देंगे, नहीं बेटा वो कर्मों का हेरफेर करते हैं। अगर तुमने कर्म गलत किए, तुमने कोई बुरा किया है किसी का, तो बेटा डंडे से पिटाई होती है, शनिदेव तो ऐसे पकड़ पकड़ के धोते हैं, ऊपर ऊपर से उठा उठा के पटकते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा हो जाता है कि अगर आप सैटर्न इन्फ्लुएंस्ड हो तो बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपकी जिंदगी सुंदर होगी। मैंने ऐसे बहुत सैटर्न से इफेक्टेड लोगों को देखा है, जिसमें मेरे तो कुछ नोन लोग भी है जिनके ऊपर तो मैंने खुद सामने से बोला था कि भाई सैटर्न का इफेक्ट आ रहा है तो बी केयरफुल, पर मैंने देखा है कि उसके बाद से उनके उल्टा बहुत धन बने, बहुत ज्यादा उन लोगों ने लाइफ में ग्रोथ थी, जो अटकी हुई प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, उनके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। शनिदेव ने बहुत दिया क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे, वाकई मैंने देखा था कि बहुत सही पर्सन थे वो लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जो लोग झोल झपाटे, स्कैमिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह की हरकतें कर रहे थे, तो शनि देव ने तो उनको ऐसा आटे में लिया भाई, उनके ऊपर जेल के पेपर के अलग कौन से लीगल पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज चलती रहती थी, कोई ना कोई दिक्कतों में वो पड़े रहते थे। रिलेशनशिप में भी अगर वो लोग गलत थे तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं उधर से भी बाहर निकले। अच्छा एक बात बता देती हूँ, सैटर्न में जब भी आप इफेक्टेड होते हो, मैं देखो आपको कुछ सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये आपके काम आ सकता है अगर आप समझो 7.5 ढैया या ऐसी किसी चीज में हो ना, तो मैं बता रही हूँ। शनिदेव के इफेक्ट के दौरान ना, शनि महाराज के इफेक्ट के दौरान देर आर चांसेस कि आप बहुत उल्टे उल्टे कनेक्शन में जरूर जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के अप्रोचेस आपको जरूर मिलेंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या ऐसा कुछ रहेगा कि कुछ गलत लोग। लेकिन याद रखना कि इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट टेस्ट, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, उस टेस्ट में आपको पास होना है, वो आप पर निर्भर करता है। सो इस टाइम पे क्या होगा ना, अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे और लेट्स से आप कोई गलत कनेक्शन में हो, जो कनेक्शन सही नहीं है और आपको भी पता है आप सही नहीं जा रहे हो, लेट्स से आप किसी मैरिड पर्सन के चक्कर में अभी पड़े हो, पहले से पड़े हो वो तो ठीक है, वो भी मैं बता रही हूँ, उसका भी बता रही हूँ, लेकिन आप अभी किसी गलत चक्कर में रिसेंटली पड़े हो कोई है, तो आप देखना उसमें आप निभोगे ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और वो कनेक्शन टूट जाए, वो इंसान टिकेगा ही नहीं आपके साथ। और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल भी रहा होगा ना ऑलरेडी, मतलब बहुत पुराना सालों साल का 17-18 साल का रिलेशनशिप चल रहा है, भाई शनिदेव ऐसा तोड़ेंगे ना उसको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब तब जब गलत आपकी तरफ से हो रहा है, समझो कि वो लोग मैरिड है और किसी मैरिज में आप दखल दे रहे हो, आप पैर रख रहे हो और गलत चीजों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब वो आपके साथ वो होगा कि आपको अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उस कनेक्शन से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपकी मैरिटल लाइफ में इन्वॉल्व हो गया है, कोई आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसके इंटेंशन गंदे हैं, तो देखना वो शनिदेव जो है उनको
मस्त अच्छे से ऐसे स्मूथली निकाल देते हैं। तो यार शनि महाराज की मैं क्या ही कहानियाँ कहूँ, मेरे को मेरे फेवरेट लगते हैं और मेरे लिए तो मेरे मैंने कहा ना हीरो हैं, मेरे लिए ज़िंदगी में वो सबसे बड़े हीरो हैं। जितना मैंने उनको समझा है ना उतना ज़्यादा मुझे उनसे प्यार हुआ है और शायद ही मुझे लगता है किसी को शनिदेव से प्यार हुआ है, मुझे शनिदेव से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो इट्स लाइक मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका सैटर्न अफेक्टेड ज़्यादा मुझे लग रहा है एंड देयर मस्ट बी चांसेस दैट्स द रीज़न आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन में हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने हर्मिट का कार्ड देखा ना तो पता नहीं क्यों आज हर्मिट के कार्ड में मुझे शनि देव की एक फीलिंग आई, तभी मैंने आपसे कहा कि यार इट्स मस्ट बी देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, आप ओल्डर वर्जन हो रहे हो, आपके अंदर का बचपना खत्म होगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आपका बचपना खत्म होने वाला है। आपके अंदर की वो जो हाय मेरी जिंदगी हो मेरी जिंदगी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है दीदी, मेरे साथ ही मेरी जिंदगी में ऐसा मैं ये कर लूंगा, मतलब रोने धोने वाली एनर्जी जो रहती है ना उससे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एक ओल्ड सोल, नॉट सेइंग कि भाई मैच्योर हो जाओगे झुर्रियां आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ओल्ड सोल जो बहुत ताकतवर है, जिसका मतलब आप समझ लो कि माइंड इतना स्ट्रांग है ना, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, उसको पता है हर चीज। तो इट्स काइंड ऑफ दैट की जहां पर आप मैच्योर हो गए हो और आप अपने लाइफ डिसीजन सही तरीके से लोगे। नाउ डेबिलिटेड की एनर्जी जो मेरे सामने आई ना वो आपके अंदर के ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा कभी कभी इम्पल्सिव एक्शंस ले रहे हो, कभी कभी सडनली आप जो है ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कभी कभी आप सडनली क्या कर रहे हो ना एकदम से ना आप कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजन ले रहे हो कि चलो यार अब ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में उस चीज को इनिशिएटिव लेने के बाद ना कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। और देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। अचानक से या तो कोई ऐसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे ठीक करने का संभावनाएँ नहीं है, दूर-दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग वे टू हार्ड, जहाँ पर आपको कुछ भी हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं। मेबी आप अपनी अपनी ज़िंदगी के पुराने रिश्तों को ठीक करने में लग गए हो, या तो आप पुराने चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हो अचानक से। मतलब एकदम से स्ट्रेस आता है और कोई डिसीजन ना बिना सोचे समझे ले रहे हो। इम्पल्सिव एक्शंस क्लियरली दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सडनली लेते हो, वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सडनली रेस्टलेस हो जाते हो और बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस ले लेते हो जो आपको बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। तो थोड़ा ना आप जल्दबाज़ी वाले डिसीजंस अवॉइड करो। कहीं भी जल्दबाज़ी में आना-जाना है या कोई जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन लेना है कहीं, मत अवॉइड करो, पेशेंस रखो, धीरे-धीरे सोचो कि क्या वो काम करना बहुत ज़रूरी है? क्या मेरा रिएक्शन सही है? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ या गलती तो नहीं कर रही हूँ? उसके बाद सोच समझ कर आगे बढ़े, ठीक है? नाउ इट्स अब आपके पार्टनर की बात करते हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना उसकी एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की है बहुत स्ट्रांगली। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट कम है, बहुत कम है। नंबर 5 नंबर 4 स्ट्रांगली आया है एंड नंबर 9, ठीक है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन और लॉस फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये बहुत थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये जिंदगी में सबको सर्व किए जा रहे हैं। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो ये इनको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में सबको सर्व कर रहे हैं, सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड इवन इज इन दिस रिलेशनशिप ऑफ योर्स इन्होंने आपके लिए भी बहुत किया है, बट ये अभी आपको समझ ही नहीं पा रहे, ये बहुत इरिटेट हो चुके हैं, आपसे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा बर्डन, उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप जैसे एक बर्डन है, उनके गले में आकर ऐसे हड्डी जैसे फंस जाती है वैसे एक हड्डी फंसी हुई वाली एनर्जी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, आप बहुत कंफ्यूज करते हो उनको, बहुत ज्यादा, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, आप सडनली दूसरों की बातें करना शुरू कर देते हो, सडनली दूसरे लोगों के बारे में कंसर्न होना शुरू कर देते हो, सडनली आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट थर्ड पार्टी, मे बी यू आर वे टू कंफ्यूज और अचानक से इनसिक्योर हो जाते हो, अचानक से इनसिक्योर होते हो, अचानक से इरिटेट होने लगते हो, अचानक से कुछ भी बोल जा रहे हो, अचानक से कुछ भी कर जा रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर इरिटेट हो गए बहुत ज्यादा, उन्हें लग रहा है एक बर्डन रिलेशनशिप है जिसमें वो थक गए हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं वो आपको समझना भी मुश्किल है, आप उनसे आखिर चाहते क्या हो ये बात वो समझ ही नहीं पा रहे, और वो आपके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाह कर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि वो सोचना बंद कर दें पर उतना ही वो सोचते हैं। सी आपके लिए उनके मन में पैशन है, फायर है, एक एक तरीके का एग्रेशन है, जहाँ पर लग रहा है कि उनको आपके साथ मज़ा बहुत आता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में ना बहुत एक अजीब सी ब्लॉकेजेस या एक स्टक एनर्जी भी क्रिएट होती है जो इरिटेट करती है, और वो आपके इमोशन से लिखा हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इमोशनली वो आपसे बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें आपकी एनर्जीज बिल्कुल समझ नहीं आती, आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा दे पाते, क्योंकि
एक पल वो कोशिश कर लेते हैं, फिर अगले पल ही आप उनकी कोशिशें सारी बेकार कर देते हो, ऐसा कुछ हो जाता है। या तो एक पल आप बहुत गुस्से में रहते हो, अगले ही पल आप इतने प्यारे-प्यारे स्वीट बुक्स में आ जाते हो कि समझ ही नहीं आता। आपको समझ पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो लिटरली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, वो इस बर्डन को कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उन्हें लग रहा है कि मे बी यू वांट समथिंग एल्स, उन्हें लग रहा है शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो या आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको ये दे नहीं पा रहे। मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स, उन्हें लग रहा है कि आप उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने अंदर। मतलब लाइक मे बी आपको हैप्पी नहीं रख पा रहे, ये चाहकर भी आपको वो समझ नहीं पा रहे कि इनको आपको देना क्या चाहिए, कौन-सी चीज़ों से आप खुश हो जाएँगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमिटमेंट, ये बात कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी ना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक कम्फर्ट ज़ोन, पहले आप एक कम्फर्ट ज़ोन में रहते थे। पहले आप ऐसे थे कि जब उनको एक कम्फर्टेबल का एहसास, कम्फर्ट होने का एहसास दिलाते थे, गले लगाते थे, बेहतर महसूस कराते थे। आपकी वज़ह से ना वो बहुत हैप्पी फ़ील करते थे। लगता था अपने घर आ गए या आ गई। अभी पिछले कुछ टाइम से ना जैसे वो इरिटेट हो रहे हैं आपके आसपास की एनर्जी से। ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी बर्डन उनके ऊपर आ रहा है। पहले पहले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर बनती है, लोगों के ब्लेम्स उन पर रहते हैं, हमेशा लोगों को लगता है वो खुश नहीं रखते उन्हें या ऐसे ही है, वो दिक्कतें हैं। या आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है ऑलरेडी मेरे पास बहुत स्ट्रेस है, ऊपर से ये इंसान भी मुझे समझने की जगह और टेंशन दिए जा रहा है या दिए जा रही है। तो इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा लव रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा आने लाइक अभी से जो करंट एनर्जी है इससे पास्ट में मैं अगर देख पा रही हूँ तो फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी बताता है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पर्सन थे जिसके साथ इन्हें बहुत सही एक फीलिंग आई कि यस यार ये इंसान बहुत मज़ा आएगा इस इंसान के साथ, तो बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी लय भरी हो गई। आपके लिए एक्साइटेड फील किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट फील किया। बट सडनली जैसे उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही स्विच कर गए हो, आप उस एनर्जी से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हो। यानी कि आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और एकदम हैप्पी गो लकी पर्सन दिखाया और देन सडनली यू हैव बिकेम समवन जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या रोतलू-रोतलू या अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहा है या अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका पूरा ध्यान पार्टनर के पीछे ही है। मैं ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब आपने उनकी ज़िंदगी में ना जैसे उनकी स्पेस को खा लिया है कहीं न कहीं। आपने उनकी जगह को खाने की कोशिश की है और हर समय उन्हें लग रहा है कि उन्हें जैसे आपको बताना पड़ जाता है कि क्या करें या चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले, आप उनसे कभी खुश नहीं होते, ऐसा उनको लगता है। देखो, हो सकता है ये सिर्फ़ इनके थॉट्स है, हो सकता है यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल ये अपने आप को एक एक लोड के साथ ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा वज़न उठाया हुआ है और उन्हें लग रहा है कि यार ये वज़न मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो इस वक़्त ये रिलेशनशिप भी इनके लिए बर्डन से कम नहीं है, ठीक है? फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट में यू वर लाइक इनकी ज़िंदगी का ड्रीम कम ट्रू थे। आप इनकी लाइफ़ में वो सब कर रहे थे जो इनको बेस्ट लग रहा था या लग रही थी। स्त्री-पुरुष जिनके लिए भी आप देख रहे हो। आपकी वज़ह से ये मोटिवेटेड भी फ़ील कर रहे थे और इनके गोल्स को लेकर, ये एम्बिशन को लेकर और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इन्हें लगा था इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत होगी। ये खुद को पावरफुल महसूस करने लगे। मानो एक शक्ति थी आपके, आप वो पोपॉय हो, पोपॉय नहीं जो पालक खा लेता था तो एकदम से हम बचपन में देखते हैं ना वो पोपॉय पालक खाते ही ताकत आ जाती। तो आप समझो इस पोपॉय का पालक हो और आपको खाते ही ये व्यक्ति बहुत ताकतवर बन जाते थे। आपकी एनर्जी से इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, आपके आस-पास बैठने से इन्हें बेहतर महसूस होता था। लेकिन आजकल ये अपने इस कनेक्शन में एग्ज़ॉस्टेड है, मानो ये परेशान हो चुके हैं, बट आपका छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड है। ये मजबूर है, परेशान है, लेकिन स्टिल ये आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको लग रहा है कि नहीं, मैं इस बोझ को ढोने के लिए तैयार हूँ, बट कब तक ढो पाएँगे? ऐसी एनर्जी में कब तक आपके साथ रह पाएँगे? बिकॉज़ अब दिल और दिमाग की एनर्जी में ध्यान से देखो, एक पल आप ना बहुत बोल्ड और बहुत ही खतरनाक गुस्से वाले इंसान बन जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। अगले पल आप बहुत लविंग, गिविंग और केयरिंग पर्सन हो। अब यहाँ पर दिल और दिमाग की एनर्जी में कैसे पता चल रहा है? दिल में ना ऐसा दिख रहा है जैसे आप एक बहुत स्वीट पर्सन हैं। इनका दिल कहता है कि आप बहुत प्यार दोगे। जब आप प्यार करने पे आओगे ना, तो आप इतना लव दोगे, इतना ज़्यादा केयर करोगे कि अति मतलब सोचा नहीं जा सकता। आपने शायद अपना ये प्यारा साइड उनको एक बार दिखाया भी है। आपने ये लविंग साइड अपना दिखाया भी एक बार। इनको दिखाया है कि आप जब प्यार करने पे होते हो तो आप कैसे हो जाते हो। तो ये आपका वो लविंग साइड की वजह से ना आज तक आपको होल्ड करके बैठे हैं। आपकी वो प्यारी चीज़ों को, वो प्यारे भाव और इमोशनल गेस्चर को इन्होंने होल्ड किया हुआ है। बट दिमाग में इन्हें ना आप बहुत रूड लगते हो। दिमाग से जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो यू आर अ वे टू रूड एंड वेरी सेल्फिश पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। एंड दिमाग से तो आप इनके लिए एक टॉक्सिक पर्सन हो, जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, बहुत इरिटेटिंग एनर्जी में, जो सिर्फ बॉसी एनर्जी में रहता है, अथॉरिटेटिव रहता है, जो एक्सप्रेस करने से दूर भागता है कि भाई नहीं एक्सप्रेस नहीं करना है। आप बहुत अजीब से, एकदम से बहुत ज़्यादा ना खड़ूस टाइप के हो जाते हो, पर दिल से ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। आपका प्यार, आपका एक अपने आप को शो करने का तरीका वो बहुत बहुत डिफरेंट है। उन्हें लगता है कि
आप जब प्यार करते हो ना तो आप बहुत अलग कर देते हो और दीवाना कर देते हो किसी को भी अपने ऊपर। तो आपकी वो जो लविंग केयरिंग वाली साइड है ना वो इन्हें बहुत पसंद है, जिसकी वजह से अभी तक टिके हुए हैं या टिकी हुई हैं, उस प्यार के लिए टिके हुए हैं। लेकिन दिमाग से जब भी सोचते हैं ना तो उन्हें लगता है आपसे रूड कोई नहीं हो सकता, आपसे सेल्फिश कोई नहीं हो सकता, आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत इरिटेटिंग हो। आप सडनली ऐसा हो जाते हो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, और सडनली ना बहुत ज्यादा खुद को सप्रेस करना शुरू कर देते हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स को छुपा के इन्हें इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, ऐसे दिखाओगे तो मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, और या तो बहुत कड़वा बात कर लोगे। एंड दिल से, जबकि इन्होंने आपका एक साइड देखा है, इन्होंने देखा है कि जब आप प्यार करने पे आते हो तो आप कितने प्यारे हो, आप कितना प्यारा बोलते हो, क्योंकि इन्होंने आपका कोई सेंसिटिव साइड जरूर देखा है और इन्हें लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो। तो उस एक चीज को देखने के लिए, उस सेंसिटिव साइड को देखने और जानने के लिए ना इन्होंने आपको और ज्यादा अपने आपका बर्डन उठा के रखा होगा कि नहीं, वन डे ये इंसान मेरे को वो प्यार देगा। अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे। उसका कारण ये होगा, दो रीजन, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस रहेगा इनके ऊपर। दूसरा, इन्हें लगेगा कि ही और शी इज द ओनली वन जो आपको चेस किए जा रहे हैं, ठीक है, यही है जो आपको चेस कर रहे हैं, वरना यू आर तो नॉट इंटरेस्टेड, आप तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो उनमें, आप उनके साथ भी नहीं शायद रहना चाहते, आप तो शायद अपनी लाइफ में कहीं और ही देख रहे हो, कहीं और ही आपका इंटरेस्ट है। ये जानकर ये आपको जो है छोड़ जाएंगे या छोड़ देंगी। स्टॉक बहुत करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करेंगे। भले ही ये व्यक्ति आपसे बात ना करें या आपको छोड़ दें, पर ये आपको चेस करेंगे या स्टॉक करेंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके हर एक मोमेंट को ये चेक करेंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज पे इनका ध्यान रहेगा। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूरियां बना लेंगे। उसका कारण उन्हें लगेगा इग्नोर करना, दूर रहना ज्यादा बेहतर है। शायद आपको स्पेस में क्लैरिटी मिल जाए कि आप इनसे क्या चाहते हो, और या शायद इस स्पेस से आप दोनों के प्यार में और ज्यादा ग्रोथ आ जाए। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि, देखो, आई कैन सी ए ट्रैवलिंग, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये या तो आपसे मिलना चाहते हैं या तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में कि ये व्यक्ति मानते हैं कि आप एक्शन लेंगे। इनको लगता है, इस स्त्री पुरुष को लगता है कि आप एक दिन एक्शन जरूर लेंगे, यू विल डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन और फॉर दिस रिलेशनशिप, और मे बी यू आर गोइंग टू ट्रैवल, आप कहीं ट्रैवल करके जाएंगे, इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, या मे बी आप उन्हें वो एक्सप्रेस करेंगे जो ये सुनना चाहते थे, आप नहीं बोल रहे। इन्हें लगता है वन डे चीजें चेंज होंगी, एक दिन होगा जहां पर आप जो है फाइनली वो करेंगे जो ये चाहते हैं, ठीक है। इन्हें वो प्यार, वो आपकी तरफ से केयर, वो एनर्जी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि उन्होंने आपकी तरफ से एक वो साइड देखा है जो बहुत ही फ्लर्टिशियस, आप अपरिचित टाइप के पता नहीं क्यों लग रहे हो मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि बहुत अपरिचित टाइप के हो। कारण आपके अंदर अचानक से कोई रेमो जाग जाता है, अचानक से वो दूसरा वाला कौन था, तंबी कौन था जो आ जाता था, तो कभी आप बहुत भोले बन जाते हो, बड़े सेंसिटिव साइड को दिखाने लगते हो, और अगली पल आप ऐसा हो जाते हो कि बहुत फ्लर्टी हो जाते हो, और अगली पल आप बहुत ज्यादा गुस्से वाला। तो आपके अंदर एक अपरिचित बसा हुआ है जिससे ये बहुत परेशान होते हैं। इनको लगता है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो। अब आप मेरे को बोलोगे कि दीदी कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं, ये हूँ, तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये क्लैरिटी में नहीं है, हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैंने जो रीडिंग करी है उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है। अब आपने उनकी फीलिंग्स के लिए ही मुझे इस चैनल को विजिट किया है, तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको वो बताऊं जो ये जेन्युइनली सोच रहे हैं। अब इसमें मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ कि अरे हाय तुम कैसे हो, तुम अपने पार्टनर के साथ ऐसा करते हो, कितने बुरे हो, छी गंदे बेटे। तो ऐसा मेरा नहीं है कहना, मेरा सेंस ऑफ सेइंग ये है कि भाई तुम्हारे पार्टनर को ऐसा लगता है कि तुम एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो, तुम एक डिफिकल्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड हो, ये इंसान तुम्हारे से बहुत ज्यादा, एक होता नहीं कि एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है टुवर्ड्स यू, कि जिससे भाई मिलना है, बात करनी है, मुझे और करीब जाना है। बट ऐसा दिख रहा है विद इन सम डेज ये व्यक्ति डिस्टेंस बनाएगा या बनाएगी। उसका कारण उन्हें लगेगा कि शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और उन्हें लगेगा ही और शी इज द ओनली वन जो आपको चेस किए जा रहा है, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और शायद आपका तो ध्यान देना ही नहीं है, आपको तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो इस चक्कर में वो आपसे दूरी बना लेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चाहते हैं कि आप कोई इनिशिएटिव ले, आप कोई एक्शन ले, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो, आप या तो इजहार करें, या तो एक्सप्रेस करें, या तो आप उनके लिए ट्रैवल करें। उनकी तरफ से आप उनको चाहिए कि आप इनिशिएटिव लें, आप ट्राई करें। जिस दिन आप उनको इनिशिएटिव लेंगे तभी उन्हें अच्छा लगेगा। एज ऑफ नाउ उन्हें लग रहा है कि वही इस रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, वही ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है इन दिस रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ, अभी फिलहाल पेशेंस रखो, अभी कोई भी एक्शन लेने की गलती मत करना। अगर आप सोच रहे हो नहीं नहीं दीदी आप बोल रहे हो मैं तो एक्शन ले रही हूँ, जाती हूँ अभी जाती हूँ, नहीं, बातों में मिठास रखो, पोलाइटनेस रखो, ठीक है। आपकी जिंदगी में और एक प्रपोजल आपको आने वाला है बहुत जल्दी,
आई एम सीइंग समवन एंटरिंग इन योर लाइफ, बहुत जल्दी आपको एक और ऑफर या और अप्रोच मिलेगा विद दिस पर्सन। अभी पेशेंस रखो, अभी कोई जल्दबाजी मत करो, अभी आपके सामने कुछ और भी आने वाला है इस इंसान को लेकर, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि अब बहुत जल्द आपके सामने कुछ क्लैरिटीज आने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज मुझे लग रहा है ये कनेक्शन जिसमें आप जिस पर्सन से आप डील कर रही हो ना, शायद ये कनेक्शन एंड करेगा समबडी एल्स, कोई और आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, जिस इंसान के लिए आप अभी देख रहे हो ना, ये इंसान के साथ कनेक्शन एंड होगा और कोई तीसरा ही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा या आ जाएगी। और यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने आप को फिलहाल सब्र रखो, इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने। आपने पहले बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन दिए हैं जिसका आपने नुकसान देखा है, एंड यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। आप लॉजिकल होकर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलो। आप पता है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में क्यों हो, बिकॉज आपको भी इस कनेक्शन में अभी कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही है, इसलिए आप भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हो। कभी आपका बिहेवियर कुछ, कभी अगर आपको दिख रहा है ना इस कनेक्शन में मुझे कोई स्टेबिलिटी या फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है, तो बस आपको डिसीजन या आंसर मिल चुका है, बस अब आपको आगे बढ़ना है। अब आप उस चीज़ को चेस करना बंद करो कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे इस इंसान को जाके बताना पड़ेगा कि हाउ मच आई लव दिस पर्सन। डोंट डू दिस, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंसान के लिए फिलहाल इनिशिएटिव मत लेना, क्योंकि यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली मना कर रहा है, ओवर स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल स्ट्रांग नो है, ठीक है। लेट मी जस्ट सी 10 ऑफ सॉर्ड्स, चांसेस है कि ये कनेक्शन एंड करके दूसरा कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली किसी तीसरे की एंट्री हो रही है। सम थर्ड पर्सन इज एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली कोई ऐसा जो आपके लिए इन्वेस्ट करने को रेडी होगा या रेडी होगी, कोई ऐसा जो आपके थॉट्स और आपसे मैच कर जाएगा या कर जाएगी, बट ये वो पर्सन नहीं है। 3 ऑफ कप्स, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई ना, तो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलेंगे, या आपकी अगर मैरिज हुई है तो आपकी मैरिज में शायद कोई इश्यूज थे वो सॉल्व होने वाले हैं आपके मैरिज में कोई, क्योंकि आपको टीम वर्क मिलने वाला है, रिटर्न हेल्प, आपके लिए रिवॉर्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में आपके लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ बेटर प्रपोजल्स आएंगे। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। डेथ, फूल, यस, ये रिलेशनशिप 100% एंड करने वाला है। जिस इंसान के लिए आप अभी देख रहे हो, ये रिश्ता एंड करेगा, 100% एंड करेगा। और उसके बाद आपके जीवन में एक नया कनेक्शन आ रहा है, एक नया स्टार्ट आ रहा है। ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है। जिस कनेक्शन में जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो पर्सन नहीं है आपके लिए बने। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी एक्सपेक्टेड है जो आपकी डेस्टिनी में लिखे गए, जो आपके लिए डेस्टाइंड है। टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन, about this new person, please guide. Four of Pentacles, ये आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन है, और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी, मैरिज, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी वो मिल रही है। ये एक बहुत स्टेबल कनेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेटर और हैप्पी फील करोगे। यू विल फील अलाइव, आप एक्साइटेड फील करोगे। यू विल फील लाइक कि चलो सब कुछ अब बेस्ट है। You will be very happy. You are going to enjoy this connection a lot. एक स्टेबल कनेक्शन जिसमें आपको सामने से वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। या फाइनली इमोशनली बैलेंसिंग, आपको इमोशनली रिवॉर्डिंग कनेक्शन मिलेगा। टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर निकलेंगे, आप एक टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलेंगे। एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल डिसीजन होगा आपके लिए इन दिस कनेक्शन जिसमें करंटली आप जा रहे हो। उस कनेक्शन में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है आप गलत कनेक्शन में हो, जिस कनेक्शन में आप सब कुछ अपना मेंटल पीस भी डैमेज करने वाले हो। यूनिवर्स मुझे पता है इस करंट पर्सन जिसके लिए हम दिल दिमाग की एनर्जी देख रहे थे, इस करंट पर्सन का आगे क्या होने वाला है। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, से ये भी आपको चेस कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो नहीं दे रहे जो आपको चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, जिसके लिए दिल और दिमाग की एनर्जीज देख रहे हो, ये स्त्री पुरुष, इनके साथ आपका कैजुअल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि छुप छुप के मिलना, दीदार करना वाली एनर्जी ज्यादा है। बट विद दिस पर्सन, दिस अदर पर्सन जिसके साथ जो थर्ड पर्सन आ रहा है, इसके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि क्या करोगे, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इसके साथ सिर्फ सेक्सुअल आपका ये है फीलिंग्स, सेक्सुअली आपकी वो जो एक पैशन या एक कॉम्प्रोमाइजेस वाली एनर्जी है। बट दिस पर्सन जो अभी आने वाला है आपकी लाइफ में या आ रही है, इसके साथ स्टेबिलिटी है, इसके साथ आपकी मैरिज, इसके साथ आपकी सोसाइटी वगैरह सब बहुत बढ़िया है।
देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपका ये जो जिस पर्सन से आप अभी डील कर रहे हो ये जाने वाला है अभी आपकी लाइफ से, ये जाएगा या जाएगी। एक सडन ऐसा होगा कि जहाँ पर, और आपको पेशेंस रखना है, आपको इम्पल्सिवली चीजें ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको यूनिवर्स पे पूरी तरह सरेंडर करना होगा कि ठीक है यार, यूनिवर्स की मर्जी, यूनिवर्स ने जो चाहा होना है होगा, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, उस चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। ओके, सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको डिटेल्स चाहिए बाकी सारी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, साइरा।